कॉमेडियन अंदाज में शैतानी किया, किसी ने किसी को छेड़ा, मारा, पीटा, किसी से लड़ाई हुई, लेकिन कभी भी एक दूसरे से दूरियां नहीं बनी। क्यों? क्योंकि सभी लोग एक क्लास में पढ़ते थे, एक कक्षा में एक साथ थे। ये जो हुआ आप लोगों से, ये गलती आपकी नहीं है, ये समय का परिवर्तन होता है। यही क्लास 7, 8, 9, 10 अगर आपने खुद स्वयं मैनेज किया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेज होते हैं शरीर में जो खुराफात करने के लिए उत्साहित करते हैं। हमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये जो आपसे हुआ ये हार्मोनल चेंजेस थे। जो आपने शैतानी किया, जो आपने लड़ाई किया, जो आपने जो कुछ भी किया, अच्छा किया गलत किया, वो आपके हार्मोनल चेंजेस थे और ये चलेंगे क्लास 10 तक। अब यहां से जब आप निकलेंगे क्लास 9 में जब आप जाएंगे, बहुत तेजी से परिवर्तन होता है शरीर में। शरीर में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को संभाल लिया, तब तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, बन सकती है। और अगर आप अपने आप को नहीं संभाल पाए, ये समझे कि ऐसा तो होना ही है, ये तो होना ही है, ये तो होता है दुनिया में। अगर इस चीज को ध्यान में रखे तो गड्ढे में जाओगे। दुनिया में होता नहीं है, यह परिवर्तन होता है शरीर में, है ना। आज तुम्हारी आवाज पतली, कल मोटी हो जाएगी। आज 4 फीट 6 इंच के हो, कल 5 फीट 7 इंच के हो जाओगे। आज 40 किलो है, कल 60 किलो हो जाएगा, है ना। हम सबके लिए कर रहे हैं, लड़कियों के लिए भी कर रहे हैं, लड़कों के लिए भी कर रहे हैं। मेरी बात मान के, चाहे बेवकूफ मान के, चाहे जो मान के, अब जिस क्लास में जाओगे, क्लास 9th 10th 11 तक, अपने आप को ये मान के चलना कि भगवान ने हमको मौका दिया है इस बात के लिए कि हमारी बुद्धि भी बढ़ रही है, हमारा शारीरिक विकास भी हो रहा है, हमारी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ रही है और हमारी बर्दाश्त करने की क्षमता भी बढ़ रही है, ठीक है ना। किसी ने कुछ कह दिया रास्ते में, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, ठीक है। करेंगे, लड़के करते हैं, लेकिन लड़कियां भी कम नहीं है, जवाब देना जानती हैं। बस वो डरती किस बात से है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो समाज में, घर में, परिवार में हमारी बुराई होगी कि इनकी लड़की ने फलाने से झगड़ा कर लिया। बस इसी बात का तो डर है, इसी बात का तो डर रहता है ना। बाकी क्या, किसी एक लड़के को 2 लड़कियां मिलकर ठोक नहीं सकती हैं, बहुत कायदे से। लेकिन क्या आता है यहाँ? संस्कार ऐसा नहीं है कि हम रास्ते रास्ते लड़ाई झगड़ा करते चले। और यही संस्कार लड़कों को भी अपने अंदर लाना चाहिए कि अगर हमने क्लास 8 तक साथ में पढ़ा है और हमने बहन माना है तो हमारी बहन है। अगर हमारी बहन की तरफ कोई कुछ भी करेगा, ठीक है, उसके विरुद्ध कोई भी कदम उठाएगा तो हम वहां जरूर रोकेंगे, देखेंगे तो जरूर रोकेंगे। लेकिन ये नहीं कि गोलबंदी करके जाए मारपीट करने, वो हाथ में पैन उनके जाए मारपीट करके चले आए। बात समझ में आ रही है ना। समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने भी आप लोगों को सचेत किया है, यहाँ के लोगों ने भी आप लोगों को सचेत किया है। अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अब आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब आपको अपने लिए समय कम मिलेगा, पढ़ने के लिए और घर में काम करने के लिए समय ज्यादा देना पड़ेगा। इसमें से ही कुछ लड़कियां रही होंगी जो घर खाना बनाने के बाद यहाँ स्कूल आती रही होंगी, कुछ जाने के बाद कुछ बनाती रही होंगी, बर्तन धुलती होंगी, तभी समय से स्कूल आ जाती थी। लड़कियों के ऊपर प्रेशर बहुत होता है घर का, लड़कों के ऊपर खाना बनाने का, बर्तन धुलने का, ये सब कोई प्रेशर होता है? नहीं, ऐसा प्रेशर नहीं होता। लड़कियां धैर्यशील भी बहुत होती हैं, जब तक अति नहीं हो जाता तब तक वो शिकायत नहीं करती हैं,
क्लास की बात हम कर रहे हैं, जब तक अति नहीं हो जाता है तब तक वो शिकायत नहीं करती है, और शिकायत पर तुल जाती है, ठीक है, तो फिर वो एक एक से बात बताएंगे कि तुम्हारा सर ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी लड़कियों को, लड़कों से बता रहे हैं, कभी भी लड़कियों को अपने से कमजोर समझने की गलती मत करना, कभी जीवन में मत करना। अब बेटा 4 साल ये समझ लो कि 4 साल तुम लोग तपस्या करोगे, घोर तपस्या। 4 साल तक आपको लोहा बन के रहना, लोहा। हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं है, आप कुछ लंबाई बढ़े, चौड़ाई बढ़े, ऊंचाई बढ़े, आवाज बदले, किसी से परिवर्तन, कोई कुछ कहता, कोई मतलब नहीं। 4 साल अपने आप को संभाल लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद इंटर कॉलेज में बहुत उखाड़ बेट लड़के आते हैं, कोई मतलब नहीं। आप अपना काम करिए, सर नीचे करके चलिए, ठीक है। इसके बाद अगर कोई कुछ कहता है तो जुट के मारो। वैसे भी हम देखते चलते हैं, अगर हमने कहीं देखा है तो हम रुक गए हैं। अगर हमने कहीं ऐसा देखा है कि साइकिल के साथ बदतमीजियां हो रही तो हम वहां रुक भी गए हैं। किसी ने देखा भी होगा कि हम वहां रुक भी जाते हैं। दूसरी चीज, पढ़ाई के लिए आपका ऑप्शन खुला हुआ है। आप खलीलाबाद में पढ़े, या आप मगहर में पढ़े, या आप गलसर पार्क में पढ़े, जहां आप चाहें वहां पढ़े, लेकिन पढ़ने के लिए ही जाएं। खलीलाबाद ये सोच के नहीं जाएंगे कि खलीलाबाद जाएंगे उसके बाद जाएंगे स्कूल, वहां मार्केट में घूमेंगे। हम देखना नहीं चाहते ऐसा, हम ऐसा नहीं देखना चाहते। जो आपके स्कूल का ड्रेस है आप अपने स्कूल के ड्रेस में दिखिएगा। हमें कहने का कोई अधिकार नहीं होगा। उस समय आप जिस अंदाज में रहेंगे हमें कहने का कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन एक बेटी समझ के तो हम कह ही सकते हैं। एक बेटी समझ के तो हम लोग कह ही सकते हैं, बेटा ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है ना। आज आप लोगों का विदाई समारोह है, और इस विद्यालय में शायद आखिरी कदम से पहले का कदम है। आखिरी कदम नहीं कहें, आखिरी कदम से पहले का कदम है। आप लोग आते रहेंगे, जैसे और बच्चे आते रहे आप लोग आते रहेंगे, ठीक है। विदाई का माहौल थोड़ा सा गमगीन हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, रोने कोई की जरूरत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो यही है, बयारत यही है, स्कूल तो यही है। हाँ, कुछ चीजें ये जो हम उम्मीद करते थे वो नहीं दिखा पाए, नहीं हो पाया। हमने सोचा था कि कक्षा 8 के बैच को कंप्यूटर वाला एक बार लैब करवा देंगे, लेकिन हीरा ही नहीं आया, कंप्यूटर भी नहीं आया। ये सारी चीजें, फिर भी ये सारी व्यवस्थाएं अगर इस विद्यालय में होती हैं, उस पर भी आपका अधिकार रहेगा। आप जब आए तब पढ़ सकते हैं, जब आए तब पढ़ सकते हैं। सर हमको कंप्यूटर थोड़ा पढ़ना है, यहाँ की सुविधा सामग्री जो भी है उसका उपयोग आप कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। बस एक किसी ने लिखा है कि हम जहां भी जाएंगे फूल बनकर जाएंगे, देखना है कांटों में हौसला कितना है। हम जहां भी जाएंगे फूल बनकर जाएंगे, देखना है कांटों में हौसला कितना है। दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल क्या होता है? गुलाब ना, कांटों से ही भरा होता है, लेकिन अपनी सुगंध को बिखेरता है। जल्दी कोई हिम्मत भी नहीं कर पाता उसको झटके से तोड़ दे। वो फूल बनो और कुछ करके दिखाओ, पेपर में नाम आए। हम लोग, किसी ने बड़ा काम किया, बड़ी परीक्षा निकाला, बड़े पोस्ट पे पोस्टिंग हुई और वापस घर को आए, सब लोग सम्मान करने के लिए तैयार खड़े हैं, स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, तो पीछे अगर वो सर उठा के देखोगे तो पीछे की लाइन में हम भी खड़े मिलेंगे स्वागत के लिए, जरूर मिलेंगे हम भी खड़े। ये हमारे बच्चे आज यहाँ तक पहुंचे, और यही एक अध्यापक की उपलब्धि होती है, ठीक है। इस बीच में किसी को अगर हम लोगों से कोई तकलीफ हुई हो, कोई कष्ट हुआ हो, हमने कोई कटु बात किसी को कहा हो, किसी को डांट दिया हो, किसी को बोल दिया हो, ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ होगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमने अगर कुछ कहा होगा तो भलाई के लिए कहा होगा, डांटा होगा तो भलाई के लिए डांटा होगा। उसे हमें याद नहीं है कि हमने ज्यादा किया है, ठीक है ना। बाकी कोई कुछ कहना चाहता हो अगर विद्यालय के बारे में तो कह सकता है, खुल के कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।